नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में षटबल के विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 98 में हम लोग चर्चा करेंगे वक्री ग्रह के विषय में। आज हम लोग समझेंगे कि वक्री ग्रह किसे कहते हैं। वक्री ग्रह यह एक भौगोलिक घटना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष भूकेंद्रीय पद्धति पर आधारित है। जब कोई ग्रह अपने साधारण दिशा के बजाय विपरीत दिशा में गति करता है तो इस अवस्था में ग्रह को वक्री कहा जाता है। वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे की ओर नहीं चलते हैं। सोलर सिस्टम में जब हम लोग देखेंगे तो ग्रह की जो गति होती है उसमें वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे की ओर नहीं चलते हैं। चूंकि ग्रह का जो पथ होता है वह अंडाकार होने के कारण, क्योंकि ग्रह सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, होने के कारण पृथ्वी की गति से ग्रहों की गति धीमी होती है, जिसके कारण हम लोगों को ग्रहों का विपरीत दिशा में चलना प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ग्रह हमेशा निरंतर अपने पथ पर चलते रहते हैं और इस घटना को वक्री कहा जाता है। ग्रह जब पीछे की ओर चलता हुआ महसूस होता है तो उसे वक्री कहते हैं, और जब आगे की ओर चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं। आगे की ओर अर्थात वो अपनी दिशा की ओर। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक मेष लग्न की कुंडली है। मान लेते हैं कि गुरु यहां स्थित है। गुरु यहां स्थित है। यदि गुरु मार्गी अवस्था में होगा तो वह क्या करेगा? वह सिंह राशि से कन्या राशि की ओर बढ़ता चला जाएगा, यदि गुरु मार्गी होगा। और जब गुरु वक्री होगा तो क्या होगा? उस समय गुरु सिंह राशि से कर्क राशि की ओर गति करेगा। फिर जब यहां से मार्गी होगा तो कर्क राशि से सिंह राशि की ओर आएगा, और फिर यहां जब मार्गी होगा तो सिंह राशि से कन्या राशि की ओर अग्रसर होता है। एक राशि को भोगने के लिए गुरु को 1 वर्ष का लगभग समय लगता है। तो ग्रह जो जब वक्री होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 1 वर्ष से कम या ज्यादा समय लगता है। ग्रह वक्री मार्गी जो भी हो वह अपनी गति को अपने निर्धारित समय पर ही वो पूरा करता है। इस बात को समझिए। आइए अब समझते हैं कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के विषय में थोड़ा समझते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया, इसके चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, गुरु तथा शनि। यह हमारा सोलर सिस्टम है। सूर्य फिक्स है। सूर्य के चारों ओर यह बुध का कक्षा है, यह शुक्र का कक्षा है। बुध और शुक्र अपने ही कक्षा पे ही भ्रमण करते हैं। यह पृथ्वी का कक्षा है। चंद्रमा इसके चारों ओर भ्रमण करता है। यह मंगल का कक्षा है, यह गुरु का कक्षा है और यह शनि का कक्षा है। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध और ये शुक्र, बुध और शुक्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य ही स्थित होते हैं और बुध और शुक्र को ही आंतरिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक युति करते हैं। अर्थात बुध और शुक्र जो है वह सूर्य से अधिकतम, बुध जो है अधिकतम 27 डिग्री दूर जा सकता है। सूर्य से अधिकतम 27 डिग्री दूर जा सकता है और शुक्र जो है अधिकतम सूर्य से 47 डिग्री दूर जा सकता है। अर्थात यह पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता है और सूर्य से ज्यादा मैक्सिमम कितना जाएगा? 27 डिग्री जाएगा और 47 डिग्री ही जाएगा। इससे अधिक वो नहीं जा सकता है। और ये दोनों ग्रह आंतरिक युति करते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आइए इसे कुंडली से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, मान लेते हैं तो सूर्य यहां स्थित है, तो बुध 27 डिग्री मैक्सिमम सूर्य से दूर जा सकता है। तो बुध कहां कहां हो सकता है? बुध यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। इससे ज्यादा अधिक दूर नहीं जा सकता है। या बुध यहां हो सकता है। मान लेते हैं कि बुध यहां पर 20 डिग्री का है और सूर्य यहां पर 10 डिग्री का है, तो 20 डिग्री का अंतर हो गया। तो बुध ज्यादा से ज्यादा यहां जा सकता है और यहां जा सकता है 27 डिग्री, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। शुक्र कहां कहां हो सकता है? शुक्र यहां हो सकता है, मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है और मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। से ज्यादा ये सूर्य से दूर नहीं जा सकता है। आप किसी भी कुंडली में देखिए, आपको इस प्रकार दिखाई देगा। कभी भी बुध यहां है तो शुक्र यहां स्थित नहीं होगा, या बुध यहां है तो शुक्र यहां स्थित नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम दूरी 27 डिग्री ही है। यहां तक आने के लिए इसको 180 डिग्री का दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। मंगल, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बाह्य युति करते हैं। ये ग्रह पृथ्वी और सूर्य से के मध्य नहीं होते हैं, जिस तरह बुध और शुक्र मध्य होता है। ये बाह्य युति करते हैं, इसलिए इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। गुरु, शुक्र, शनि या साथ भी हो सकता है और एक दूसरे से 180 डिग्री पर भी हो सकता है, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि वक्री ग्रह
किसे कहते हैं? जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर गोचर करता हो तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जब कोई ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर गोचर करता हो तो वह वक्री ग्रह कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये सदैव मार्गी होते हैं। क्यों? सूर्य वक्री नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य वक्री होने के लिए कारण होते हैं। सूर्य जो होता है वह किसी भी ग्रह के वक्री होने के मुख्य कारण होते हैं, तथा सूर्य और चंद्रमा ये वक्री नहीं होते हैं इसलिए क्योंकि ये तिथि निर्धारण में सहायक होते हैं। यदि ये वक्री होंगे तो तिथि निर्धारण में हमें परेशानी होगी। इसलिए सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के अलावे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। आइए अब समझते हैं और जानते हैं कि ग्रह किन किन अंशों पे, जो 5 ग्रह की हमने चर्चा की है कि वर्गीय होते हैं, क्षमा चाहते हैं, वक्री होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये किन किन अंशों पर वक्री और मार्गी होते हैं। आइए इसे समझते हैं। बुध, बुध 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, 15 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के मध्य वक्री होते हैं। कब होते हैं? जब जहां सूर्य स्थित है उससे आगे, उससे पीछे नहीं, उससे जब पीछे जाते हैं तो वह मार्गी होता है। उससे आगे अर्थात जहां सूर्य स्थित है वहां से बुध यदि 15 से 27 डिग्री के मध्य हो तो बुध क्या होता है? वक्री होता है। शुक्र, बुध 15 डिग्री से 27 डिग्री में, शुक्र 27 डिग्री से लेकर 47 डिग्री, जहां सूर्य स्थित है उससे आगे सूर्य 27 डिग्री से लेकर 47 डिग्री के मध्य हो तो वह वक्री होता है, और यदि इसके पीछे हो तो वह मार्गी होता है। मंगल, गुरु तथा शनि ये बाह्य युति करने वाले ग्रह हैं। ये 120 डिग्री आगे तथा पीछे वक्री नहीं होते हैं, अर्थात मार्गी होते हैं। तो वर्गी कहां होते हैं? 121 डिग्री, 121 डिग्री आगे से लेकर 240 डिग्री तक के मध्य में ये वक्री होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। इसे 3 भागों में बांट देते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य यहां स्थित है, तो ये 120 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री का हो गया और ये 120 डिग्री का हो गया। अर्थात कोई भी ग्रह यदि 120 डिग्री तक मैक्सिमम होता हो
120 डिग्री तक इधर और 120 डिग्री तक पीछे सूर्य यहाँ स्थित है। इसके आगे 120 डिग्री हो गया और पीछे 120 डिग्री हो गया। इसके मध्य में कोई ग्रह अगर आता है तो यह हमेशा मार्गी होता है। तो वक्री कब होगा? मंगल, गुरु और शनि वक्री कब होगा? यहां से प्रारंभ होगा, अर्थात यहां से 121 डिग्री से प्रारंभ होकर यहां तक कितना हो जाएगा? ये 240 डिग्री। तो 121 से लेकर 240 के मध्य में मंगल, गुरु और शनि वक्री होते हैं और 120 डिग्री आगे और 120 डिग्री पीछे क्या होता है? मार्गी होते हैं। आइए इसे कुंडली में समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां सूर्य स्थित है, यहां सूर्य स्थित है, तो मंगल, गुरु और शनि कहां कहां स्थित होने पर वक्री होंगे? मंगल, गुरु और शनि यहां स्थित होंगे 120 डिग्री आगे। तो 1 2 3 4 120 डिग्री यहां तक हो रहा है, तो यहां पर स्थित होंगे मंगल, गुरु और शनि, तो वक्री होंगे। इधर से 1 2 3 4 अर्थात मंगल, गुरु और शनि, मंगल, गुरु और शनि, मंगल, गुरु और शनि, अर्थात 4 घर 1 2 3 4 120 डिग्री तक वो मार्गी होते हैं। उसके बाद यहां से लेकर इस घर में अर्थात पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव में क्या होते हैं? वक्री होते हैं, अर्थात 121 डिग्री से लेकर 240 डिग्री के मध्य में। ये जरूरी नहीं है कि ये भाव पे ही होते हैं, एक उदाहरण के लिए हमने समझाया, यहां से 0 डिग्री प्रारंभ करके, ताकि ये 30 से 30 30 30 30 30 120 डिग्री उदाहरण के तौर पे। परंतु कुंडली में आप इस प्रकार निकालेंगे कि दोनों का भोगांश, जो ग्रह दिया हुआ है इसका भोगांश और सूर्य का भोगांश का अंतर निकाल के ही समझा जा सकता है। अर्थात सूर्य जहां बैठा हो उससे 4 घर आगे यदि मंगल बैठा हुआ है या गुरु बैठा है या शनि बैठा है तो वह वक्री होगा, यहां वक्री नहीं होगा। तो इस प्रकार हम स्वयं से भी समझ सकते हैं कि मंगल, गुरु और शनि वक्री है या नहीं है। अर्थात सूर्य का भोगांश को देख लेंगे और मंगल, गुरु या शनि का भोगांश को देख लेंगे, इनके भोगांश से इनका दूरी को देख लेंगे। यदि 120 डिग्री से ज्यादा आता है, दोनों को भोगांश देख लेंगे और देखेंगे कि 120 डिग्री से ज्यादा है तो वक्री होगा, अन्यथा वक्री नहीं होगा, मार्गी होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें पापत्व आ जाता है। और वक्री ग्रह को हम लोग इस प्रकार ही समझते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।